तो जय हिंद बच्चों। आज की जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 12th इंग्लिश का वीडियो है और इसमें हम लोग वोकैब का एक सेक्शन होता है जिसे हम इडियम एंड फ्रेजेस कहते हैं, मुहावरे या वाक्यांश कहा जाता है। आपके पेपर में 3 प्रश्न आते हैं, इससे 3 नंबर का आता है, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ता है, आपको इस तरह से एक इडियम दे देगा, ठीक है ना। क्या दे देगा, एक इडियम दे देगा या फिर फ्रेजेस दे देगा, कोई भी। आपको क्या करना होगा कि आपको इस इडियम को एक ऐसे सेंटेंस में यूज करना होगा जो सेंटेंस आपको एक सेंस दे, कंप्लीट सेंस दे। ये चीज सवाल आपका कुछ इस तरह से आएगा कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कोई भी 3 उठाइए और इसे अपने खुद के सेंटेंस में इसको यूज कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे दे दिया यहाँ पर ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा मतलब जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में मालिक हो, मतलब जो कुछ भी है वही है सब कुछ। तो अब तो इसका मतलब सर्वे सर्वा हो गया। अब मुझे इसको अपने खुद के सेंटेंस में यूज करना है। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी के भी पिताजी होते हैं, वो उसके फैमिली में सर्वे सर्वा होते हैं। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि माई फादर इज ऑल इन आवर फैमिली, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूज, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूज ऑफ द फॉलोइंग, यूज ऑफ द, है ना, एबव इडियम, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माई फादर इज ऑल इन आवर फैमिली, इन आवर फैमिली। यानी कि जो मेरे पिताजी हैं, FATHER, मेरे पिताजी हैं, वो हमारी फैमिली में क्या है, ऑल इन ऑल है। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा है, ठीक है। अच्छा, अगला जो इडियम आपका बन सकता है वो बन सकता है अ बेड ऑफ रोजेस। आपको दे दिया गया अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। रोजेस मतलब क्या होता है, गुलाब होता है। यानी कि एक ऐसा बेड है जिस पर गुलाब बिछाया गया है, ऐसे डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। यानी कि फूलों की सेज, ठीक है ना, फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होगा हिंदी में, फूलों की सेज, फूलों की सेज, ठीक। ये हो गया अ बेड ऑफ रोजेस। तो ये आपके पास एक आ गया क्या, एक आ गया यहाँ पर फ्रेज आ गया आपके पास, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको आपको एक अपने खुद के सेंटेंस में यूज करना है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो लाइफ है वो फूलों की सेज की तरह नहीं है। लाइफ बहुत कठिन होती है, इसमें मुश्किल भी होते हैं, है ना, मुश्किलें होती हैं, आसान होती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइफ इज नॉट, यूज मैं यहाँ पे करूंगा, है ना, इसी 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 ये जो हमारे पास फ्रेज है इसका मैं यूज करूंगा अपने खुद के सेंटेंस पे। लिखूंगा मैं यहाँ पे इज नॉट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो लाइफ है वो फूलों की सेज की तरह नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए मेरी बात, अगला यहाँ पे मैं थर्ड नंबर यहाँ पे लेता हूँ। और थर्ड नंबर है आपके पास एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, ABOVE, एबव बोर्ड, BOARD। ये आ गया आपके पास एक दूसरा फ्रेज, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या मतलब होता है इसका, अस्पष्ट। क्या मतलब होता है इसका, अस्पष्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और जैसे हमने कहा कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज एबव बोर्ड, यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेशी नीति है वो अस्पष्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन, FOREIGN, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी is above board, is above, ABOVE, above board, BOARD। यानी कि जो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो अस्पष्ट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। इसी तरह से सारी चीजें करनी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बच्चों अगला यहाँ पर लूँ, अगर फोर्थ नंबर का अगर मैं यहाँ पर लेने का प्रयास करूँ तो क्या होगा, रेड लेटर डे।
रेड LETTER लेटर डे। और रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है? और रेड लेटर डे का मतलब होता है स्वर्णिम दिन या फिर महत्वपूर्ण दिवस, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वर्णिम दिन, स्वर्णिम दिन और रेड लेटर डे। तो इसको अब मैं क्या करूंगा कि अपने खुद के सेंटेंस में इसको यूज करूंगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि 26 जनवरी is a red letter day in the history of India। क्या लिखूंगा यहाँ पर? 26 जनवरी is a red letter day, is a red letter letter डे इज अ रेड लेटर डे, यानी कि 26 जनवरी जो है एक स्वर्णिम दिन है किसमें? इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर है ना? हिस्ट्री ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला जो हमारा वो कह सकते हैं जैसे इडियम है, अगला जो इडियम हमारा वो है 5th नंबर का। और इसमें मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आइज। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? एन एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है वेरी वेरी डियर, यानी कि बहुत प्यारा। ठीक है, बहुत प्यारा। तो ये तो मान लीजिए आपके पेपर में आ गया। अब आपको इसको यूज करना है आपके खुद के शब्दों में। तो अब क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कहेंगे बच्चों कि माई डॉटर इज एन एप्पल ऑफ माई आईज, यानी कि जो मेरी डॉटर है वो बहुत प्यारी है। ठीक है। माई डॉटर यूज करिए यहाँ पे, माई डॉटर DAUGHTER, माई डॉटर इज an apple of one's eyes, is an apple of one's eyes। ठीक है। मेरी जो डॉटर है वो बहुत प्यारी है। बच्चों 6 नंबर का जो इडियम है वो हमारे पास कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। क्या मतलब होता है इसका? झगड़े का कारण। ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। अब इसे मुझे अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो मैंने कहा कि दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है। BROTHERS ब्रदर्स। इनके जो घर है या क्या है, या एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का कारण है किसके बीच में? दो भाइयों के बीच में। ठीक है ना। अगला है आपके पास ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक, बिना भेदभाव के। ठीक है ना, बिना भेदभाव के, सिंपल सी बात है। ठीक है। और प्रत्येक को मतलब बिना भेदभाव का बुलाना। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पर बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हुआ? बिना भेदभाव के। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी। शी इनवाइटेड all and sundry, all and sundry, SUNDRY, all and sundry to the party, क्या मतलब हुआ? शी मतलब उसने इनवाइट किया, किसको? सभी को इनवाइट किया, मतलब एक एक व्यक्ति को इनवाइट किया बिना भेदभाव के, ऑल एंड सन्ड्री यानी कि बिना भेदभाव के। ठीक है। अगला है हमारे पास एट डैगर्स ड्रॉन।
एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है खुले दुश्मन या फिर खुली दुश्मनी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा खुले दुश्मन, खुले दुश्मन। ठीक है, तो खुले दुश्मन की जब हम बात करते हैं तो एक चीज आता है कि भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे के क्या है, खुले दुश्मन है। यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द टाइगर्स ड्रॉन। लिखूंगा मैं यहाँ पे कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट daggers drawn, आर एट daggers drawn। ठीक है, daggers drawn। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? एट लार्ज का मतलब होता है आजाद। क्या मतलब होता है? आजाद। एट लार्ज का क्या मतलब होता है? आजाद। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि द रॉबर्स आर एट लार्ज दिस डेज, यानी कि जो रॉबर्स हैं, जो रॉबर्स हैं यानी कि जो डाकू हैं, वो आजकल क्या है? आजकल आजाद हैं, फ्री हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा इस फ्रेज को, किसमें? अपने खुद के सेंटेंस में लिखूंगा मैं यहाँ पर कि द रॉबर्स आर द रॉबर्स the robbers are same at large these days, these days। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से मैंने 9 इडियम और फ्रेजेस हमने करा दिया। एक और देखते हैं। तो इस वीडियो का अंतिम जो इडियम है वो क्या है, फ्रेज जो है वो क्या है? एट अ स्टोन्स थ्रो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है वेरी नियर, यानी कि पास। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसी को बोलेंगे आप एक फ्रेज। इसका सिर्फ क्या मतलब होता है बच्चों? पास, यानी कि निकट, वेरी नियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास या निकट, पास या निकट। अब मैं इसका यूज करूंगा खुद के सेंटेंस में। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि द शिव टेम्पल इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी कि द शिव टेम्पल, द शिव टेम्पल, यानी कि जो शिव जी का जो मंदिर है, is at a stone's throw, is at a stone's throw, is at a stone's apostrophe s stone's throw throw stone's throw from my house, from my house, house, from my house। यानी जो शिव जी का जो मंदिर है, शिव जी का जो मंदिर है वो क्या है? एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि निकट है, यानी कि पास है। कहाँ से? फ्रॉम माई हाउस, यानी कि मेरे घर से। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने टोटल 10 इडियम और फ्रेजेस को हमने यहाँ पर प्रयोग में लिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ज्यादा हमने फ्रेजेस ही कराया है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है 10 है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लाभदायक लगा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब आप याद से कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।